दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पे हम लोग लेसन नंबर 6 फॉर्म टैग पूरी तरह से खत्म करने के बाद लेसन नंबर 7 इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स पर चलते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें HTML में पेज की डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग में हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। तो दोस्तों आगे हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर हम इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों देखने वाले हैं। अब ये होता क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो हर एक एलिमेंट, आपको याद होगा HTML एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट में टैग होता है, क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग, कंटेंट होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब होता है एक एलिमेंट के अंदर। अब हर एक एलिमेंट HTML पेज पर, जो हमारा ब्राउजर का पेज होता है, उसके ऊपर अलग अलग विड्थ के हिसाब से फिट हो जाता है। अब वो कितनी विड्थ हमारे पेज के ऊपर लेगा, वो उसके माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि वो एलिमेंट कैसा है, इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर बोलने से अच्छा है मैं आपको दिखाता हूँ अपने पेज पर। VS कोड पर चलते हैं। सबसे पहले देखो यार, हमारा ये जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 43 सब्सक्राइबर्स हो गए, अभी 16 वीडियो डाल दी हैं, आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो यार। ये प्लेलिस्ट बहुत तगड़ी प्लेलिस्ट बन रही है हमारी। और इस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने बहुत सारे अभी तक बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। अगर आप एक और प्लेलिस्ट देखोगे तो ये वाली प्लेलिस्ट भी अच्छी प्लेलिस्ट बन रही है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो हमने 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। अभी तीसरा डाला नहीं है, बस डालने वाला है, ठीक है। उसका बाद थंबनेल रेडी होके और ये तैयार हो जाएगा। तो इसको आप एक्सेस कर लो यार, ठीक है। इसको जल्दी से एक्सेस कर लो और जहाँ भी आप शेयर कर सको इसको शेयर करो, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और कंटेंट इस पर डालेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने VS कोड पर चलते हैं। तो VS कोड पर वो प्रोजेक्ट ही खुला हुआ है, ठीक है। तो बट क्या करते हैं, यहाँ पे अपन चलते हैं फाइल, ओपन फोल्डर, अल्टीमेट कोर्स ऑन HTML CSS। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेसन नंबर 7, ठीक है। और इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि तो धोखा नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल होती है इंडेक्स या लेसन नंबर 6 लेसन 7.html, ठीक है। इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया, ये बन गया हमारी। और बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया। यहाँ पर हम टाइटल के अंदर डाल देंगे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सेव कर दो और आगे चलते हैं। यहाँ पे अब बॉडी के अंदर देखते हैं। देखिए हमने बहुत सारे टैग्स को देखा है, राइट। H1 टैग देखा, P टैग देखा, ये सारे टैग्स हमने देखे। तो यहाँ पे अगर मैं H1 डालता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है। और यहाँ पे एक और डालता हूँ H1 टैग आई एम फाइन, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से देखते हैं कैसा दिखने वाला। अपने को गो लाइव कर देते हैं और देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है, ठीक है। समझा भैया? हाँ देखो खुल गया। अब आप देख पा रहे होगे ये दोनों जो है, इसको मैं बंद करता हूँ यार क्योंकि कर्सर नहीं आ रहा। हाँ लीव पेज कर दो, ठीक है। फिर से गो लाइव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अभी इसने कितनी स्पेस ली है हर एक हेडिंग ने अपने पेज पर, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक अलग टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टाइल टैग। ये हम लोग बाद में देखेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टाइलिंग इसलिए कर रहा हूँ जिससे हम यहाँ पर देख सकें कितनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो स्टाइल टैग के अंदर मैं एक बॉर्डर डाल देता हूँ। ये एक किसी भी चीज़ को बॉर्डर देने के लिए काम आता है। तो 2px की बॉर्डर की विड्थ है, सॉलिड टाइप का बॉर्डर है। और यहाँ पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं, चॉकलेट कलर ले सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो हेलो वाली हेडिंग है, इसके चारों तरफ ये बॉर्डर आ गया है। तो ये शो कर रहा है कि भैया ये जो हेलो है, जो हेडिंग है, इसने पूरी की पूरी विड्थ को पकड़ लिया। समझ रहे हो आप, यहाँ से लेके पूरी विड्थ, पूरे पेज की विड्थ को इसने पकड़ लिया है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको, यही सेम स्टाइलिंग जो है, ये स्टाइलिंग कैसे आई ये हम लोग सीखेंगे CSS के अंदर। अभी आप इसको इग्नोर करो, ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे अगर आप नीचे वाले में देखोगे तो नीचे वाले में भी आप देख पा रहे होगे कि यार ये देखो, ये पूरे के पूरे ब्लॉक को, मतलब एक तरह से पूरे पेज की विड्थ को इसने घेर लिया है। इसको रिक्वायर्ड सिर्फ इतनी विड्थ थी, लेकिन इसने पूरे पेज की विड्थ को घेर लिया है। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, ऐसे एलिमेंट्स जो पूरी की पूरी विड्थ को ले लें इररेस्पेक्टिव ऑफ अपनी विड्थ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, आप बस में ट्रैवल कर लो, आपको चाहिए एक सीट, लेकिन आपने क्या किया, अड़ोस पड़ोस की सारी सीटों पर थैले रख दिए, बैग रख दिए, तो आप एक ब्लॉक एलिमेंट हो गए। आपने क्या किया, पूरी की पूरी आसपास की सारी सीट्स को घेर लिया जितनी भी आपको दिख रही थी, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो ये वाले, तो ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या है।
याद रखिएगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा एक न्यू लाइन से शुरू होगा, ठीक है ना, और ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक मार्जिन ऐड कर देता है। देख रहे हो आप इन दोनों के बीच में एक मार्जिन है, ये देख रहे हो बीच में जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस दिख रही है आपको बीच में, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमेशा नए लाइन में शुरू होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है, और ब्राउजर हमेशा स्पेस ऐड कर देता है, मार्जिन ऐड कर देता है बिफोर दिस। और तीसरा पॉइंट, हमेशा फुल विड्थ लेता है, अवेलेबल विड्थ, हमेशा फुल अवेलेबल विड्थ को वो पकड़ता है, ठीक है ना। चलिए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा H1 टैग, सारे के सारे हेडिंग टैग हमारे ये होते हैं। अगर आप देखोगे तो जो हमारी HR हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग था वो भी एक क्या बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब पूरी स्पेस को लेता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाता है, पूरी स्पेस को पकड़ता है, पूरी विड्थ को पकड़ता है, ठीक है। ऐसी प्री टैग, आपको याद है पैराग्राफ टैग के संग एक पी टैग भी होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पैराग्राफ टैग की बात करूं तो पी टैग के अंदर मैंने लॉरेम डाल दिया, आ गया। इसके बाद अगर मैं एक और पी टैग यूज़ करूंगा तो वो नए लाइन से शुरू होगा और हमेशा उसमें एक मार्जिन होगी। तो यहाँ पे भी लॉरेम डाल देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे अगर आप आओगे, देखो ये पैराग्राफ है, ये नई लाइन से शुरू हुआ और उसने पूरी अवेलेबल विड्थ को पकड़ लिया है, ठीक है। तो पी टैग हुआ, HR टैग हुआ, हमने फॉर्म टैग पढ़ा था, ठीक है, फॉर्म टैग वो भी होता है, हमने टेबल टैग पढ़ा था, वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। UL और OL ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है, और LI ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और फील्ड सेट भी आपको याद होगा, हमने फॉर्म के अंदर पढ़ा था फील्ड सेट, तो ये सब हमने पढ़े हुए हैं। यहाँ पर एक टैग है डिव टैग, ये हमने नहीं पढ़ा। तो डिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है और उस बॉक्स के अंदर की अलग से डिज़ाइनिंग करनी है, तो वहाँ पे हम डिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, डिव हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे एक पर्टिकुलर बॉक्स, एक पर्टिकुलर कंटेनर है, उसकी अलग से डिज़ाइनिंग करनी है, मुझे एक अलग उसको डिज़ाइन देना है, अलग बॉर्डर देना है, अलग कलर देना है, तो वहाँ पे हम डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो डिव एक कंटेनर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, याद रखिएगा, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसको यूज़ करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर डिव डाल देता हूँ मैं, अभी कुछ नहीं लिख रहा है इसमें। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लॉरेम कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल सा दिखाई देगा, आपको कोई अलग चेंज नहीं दिखाई देगा। जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो देख रहे हो आप, ये बिल्कुल पैराग्राफ टैग के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक अलग कंटेनर बन जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिव के अंदर एक हमने क्या किया, जैसे पी टैग डाल दिया, पी टैग के अंदर मैंने लॉरेम डाल दिया, उसके अंदर मैंने H1 डाल दिया, दिस इज़ माई कंटेनर, ठीक है, दिस इज माई कंटेनर। इसको आप देखोगे तो ये हमारे एक अलग, ये यहाँ से यहाँ तक एक अलग कंटेनर होगा। कैसे दिखाता हूँ आपको, देखो इंस्पेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे आ जाओ, अगर आप देखोगे तो इस पे अगर आप चले जाओगे डिव पर, तो देख रहे हो आप, ये अलग कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एक अलग कंटेनर आपको दिख रहा है, ये वाला देख रहे हो आप, ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर दिख रहा है आपको। अब इस कंटेनर की अलग से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी डिज़ाइनिंग ऊपर वाले पोर्शन की अलग कर सकते हैं और इस पूरे कंटेनर की अलग से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो डिव जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और वो कंटेनर बनाने के काम आता है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब इनलाइन एलिमेंट की बात करते हैं। इनलाइन एलिमेंट हमेशा नई लाइन से शुरू नहीं होते। अब इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे बी टैग है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने याद है बी टैग यूज़ किया था, हमने BR टैग यूज़ किया था, हमने DFN डेफिनेशन टैग, एम्फेसिस टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, टेक्स्ट एरिया, ये सब जो हैं ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बी टैग डाल दूँ, बोल्ड वाला, हेलो, ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने बी टैग डाल दिया, हेलो, हाय, ऐसे करके डाल दिया। यहाँ पे फिर मैंने बी टैग डाल दिया, हे, ऐसे करके डाल दिया। अब आप सेव करो, अब आप यहाँ पे आ जाओ अगर अपने पेज पर, तो आप देख रहे हो, इसको हटाओ पहले, यहाँ देखो, देख रहे हो आप, देखो इसका विड्थ कितना लिया इसने, देखो यहाँ पे ये बी टैग है, आप देख रहे हो, मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके गया, इसने सिर्फ उतना स्पेस लिया है जितने में उसको रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर हेलो रखा, हेल्प रखा है, HELLP रखा है, तो वो सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है। आप देखो कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी हाईलाइटेड स्पेस है, ये देखो इतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसको चाहिए, ये देखो इतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसको चाहिए। इनको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ये उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी इनको चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लेबल टैग जो होता है इनपुट वाला, जो हम लोग इनपुट के संग यूज़ करते हैं, वो भी इनलाइन एलिमेंट होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पैन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे,
तो div मैंने बताया, div और span याद रखिएगा, बाकी सब तो भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 3-4 चीज़ों को याद रखना है कि भाई पैराग्राफ टैग ब्लॉक एलिमेंट होता है, हेडिंग टैग ब्लॉक एलिमेंट होता है, div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जो कंटेनर बनाने के काम आता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, span डालता हूँ, span के संग मैं डालता हूँ माई नेम इज़ सिद्धार्थ, ठीक है, और साथ में एक और span डाल देता हूँ एंड आई एम अ कोडर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं आता हूँ अपने पेज पर, आप देखना यहाँ पे देखो, माई नेम इज सिद्धार्थ एंड आई एम अ कोडर, ये देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, इसको आप अगर इंस्पेक्ट करोगे तो देखो ये इतनी ही स्पेस ले रहा है जितनी इसको रिक्वायर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो बॉर्डर देकर दिखाऊँ आपको, बॉर्डर देकर दिखाऊँ, देखो स्टाइल कर दो इसकी, बॉर्डर दे दो यहाँ पे कोई, वही जो ऊपर दिया था बॉर्डर, 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दो, सॉलिड दे दो और कलर कुछ भी दे दो यार, ब्लैक दे दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दोनों को बॉर्डर दे देता हूँ, यही वाला सेम बॉर्डर मैं दोनों को दे देता हूँ। आप देखना ये उतनी ही जगह लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखो देख रहे हो आप, उसने उतनी ही स्पेस ली है जितनी इसको रिक्वायर्ड है। इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब स्पैन का कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखना, सिर्फ 4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे पूरा काम हो जाएगा। हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, पी टैग, डिव टैग और स्पैन, ये अगर आप याद रखोगे काम हो जाएगा। स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, वो उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड है। लेकिन डिव जो है वो पूरी की पूरी स्पेस को खा जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ये डिव है, ये पूरा कंटेनर है, ये पूरी विड्थ को खाएगा। पैराग्राफ पूरी विड्थ को खाएगा, पैराग्राफ पूरी विड्थ को खाएगा, हेडिंग पूरी विड्थ खाएगा और ये भी हेडिंग पूरी विड्थ को खाएगा। तो ये होता है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही अगर आप याद रखेंगे तो स्टाइलिंग बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में हम पूरे के पूरे पेज का सेटअप देखेंगे कि हमें पूरा पेज कैसे सेटअप करना चाहिए, मतलब ऊपर हेडिंग डालनी चाहिए, फिर मेन टैग होना चाहिए, फिर फुटर होना चाहिए, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। और मेरे हिसाब से HTML हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, उसके बाद हम CSS को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट हम जल्दी से ग्रो कर सकें और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जहां पर हम दोस्तों और सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे पाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।